हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट सिखाने वाला हूं, भाजकों की संख्या निकालना। क्वेश्चन इस तरह से होगा, भाजकों को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा भाजकों की संख्या क्या होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 12 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है 12 के कुल कितने भाजक हैं, मतलब 12 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा 12 को भाग देने वाली संख्या हम देख लेते हैं। 1 2 से भी भाग कर सकते हैं, 3 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से भी भाग कर सकते हैं, 6 से भी भाग कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी संख्या है, खुद 12 से भी हम इसमें भाग कर सकते हैं। अब क्या हम इस तरह से नंबर से भाग दे देकर निकालेंगे? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। हम एक ट्रिक सीखेंगे इसमें भाजकों की संख्या निकालने के लिए। जैसे 12 है, सबसे पहले देखिए भाजकों की संख्या आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 12, तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे लिखा 2, 2 छंग 12, फिर जाएगा 2 तियाँ 6, फिर आएगा 3 एकम 3। हमने देखा यहाँ पे 12 के जो गुणनखंड हुए हैं वो कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिखा है तो हम 2 की घात 2 लिखें, फिर 3 कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी भाजकों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आप देखें क्या करें, घात में सबकी 1 जोड़कर गुणा करा दें। सबकी घात में 1 जोड़कर गुणा करा दें। जितने भी गुणनखंड दिए हों, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6। यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए 12 के कुल कितने भाजक हैं, 6 भाजक हैं, 1 2 3 4 6 और 12। यहाँ से हम देख सकते हैं 6 भाजक है। क्या हम इसी तरह से निकालेंगे? नहीं, इस तरह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से आपको टाइम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर 12 की जगह 120 कर दूँ तो 120 आप देखेंगे किन किन संख्याओं से कटेगा। बीच में कुछ संख्या भूल गए तो मिस्टेक भी हो सकती है। इसलिए याद रखें कि जब भी हमें भाजकों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया है जिसके भी हमें भाजकों की संख्या निकालनी है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में उनकी घात में 1 जोड़कर आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तब हमें भाजकों की संख्या मिल जाएगी। जैसे आगे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या 120 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इससे काटेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 छंग कितने होते हैं 12 होते हैं। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियाँ कितने होते हैं 6 होते हैं। फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, और 1 बार कितनी जाएगा 5 से फिर चला जाएगा। अब देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो इसे हम ऐसे ही लिख दें। और 5 कितनी बार है, 1 बार, हम इसे ऐसे ही लिख दें। अब क्या करना होता है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए हमें घातों में 1 जोड़कर गुणा कराएं। आप लोग याद करें या नोट पॉइंट करके लिख लें, जब भी भाजकों की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आप क्या करेंगे, सबकी घात में 1 जोड़कर गुणा करा दें। ये 2 की घात 3 कैसे लिखा गया, क्योंकि मैंने देखा, देखिए 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार, 1 2 3, इसलिए 2 की घात 3 लिख दिया। 3 1 ही बार है, 5 1 ही बार है। ठीक है, अब देखिए घात में 1 जोड़कर गुणा करा दें। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 में 1 जोड़ा हमने, कितना हुआ 4, फिर हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया, फिर हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करा देनी है। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी 16। इस तरह से हम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। बहुत शानदार सी ट्रिक है ये भाजकों की संख्या निकालने के लिए। आगे जैसे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखिए अगला मैंने क्वेश्चन लिखा, 560 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 560 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी।
नंबर सिस्टम के जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है नंबर सिस्टम की, उसमें आपको हर पार्ट मिलेगा और जितने भी क्वेश्चन आज तक बनते हैं जो वो एग्जाम में, हम उस तरह के सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से करेंगे। ठीक है, हमने लिखा 560। सबसे पहले क्या करेंगे, 560 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से काटेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 बार जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते कितने हो जाएंगे 14, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 1 बचा और 2 पंजे 10। अब हम किससे काट लें, 5 से काट लें, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब देखिए क्या करना है हमें, देखेंगे दो जो नंबर जितनी बार लिखा होगा उसकी घात उतनी लगा देंगे। 1 2 3 4, 2 कितनी बार लिखा है 4 बार लिखा है। फिर हम देखेंगे 5 हमारे पास कितनी बार लिखा है 1 बार लिखा है। फिर हम देखेंगे 7 कितनी बार लिखा है 1 बार लिखा है। क्या काम करेंगे, भाजकों की संख्या निकालने के लिए घात में 1 जोड़कर गुणा करा दें। जैसे 4 में 1 जोड़ा कितना हुआ 5, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। आगे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इस तरह से हमें भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 560 को कुल भाग देने वाली संख्या कितनी होंगी 20 संख्या होंगी। हमें उन संख्याओं से मतलब नहीं, सिर्फ हमें भाजकों की संख्या निकालनी है कि कुल कितनी संख्या होंगी। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी 20 संख्या हो जाएंगी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए आप लोगों ने देख लिया होगा, भाजकों की संख्या निकालना सीख लिया। आगे हम सीखते हैं भाजकों का योग निकालना। जैसे हमसे पूछ लिया जाता ना कि योग तो हम निकालना नहीं है सीखे अभी तक, हम क्या सीखे भाजकों की संख्या निकालना। आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन जो संख्या है उन संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे अभी आया था इससे पहले हमारा आंसर कि 20 संख्याएं थी, हमने कुल संख्याएं कितनी निकाली थी 20 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, उन 20 संख्याओं का योग कितना आएगा तो हम वो सीखेंगे यहाँ पर निकालना है। जैसे मैं एक पहले छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। जैसे लिखा 12 के सभी भाजकों का योग क्या होगा। तो देखिए 12 के सभी भाजक यहाँ लिख लेते हैं कि 12 को कौन कौन सी संख्या से हम भाग दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया हम 12 को 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग दे सकते हैं। आगे हम किससे 6 से भी भाग दे सकते हैं और खुद 12 से भी तो भाग दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ऐड कर लेना। देखेंगे जैसे हमने देखा 1 और 2 कितने हुए 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 हमने जोड़ लिए कितने हो गए हमारे पास 28 हो गए। यहाँ पे हमने देखा कि कुल हमारे पास जो हमने जोड़ा 16 और 12 हमारे पास कितना हुआ 28 हो गया। अब हमने देखा यहाँ पर कि 12 को जो भाग देने वाली संख्याएं हैं, पहले हमने क्या सीखा, देखिए भाजकों की संख्या निकालना। इससे पहले हमने सीखा, सबसे पहले सीखा है भाजकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी वो निकालना सीख लिया। अब उन भाजकों का योग निकालना सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे कितने समभाजक होंगे कितने विषमभाजक होंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हुई 28, यहाँ पर योग हो जाएगा 28। अब योग निकालने के लिए आप हर संख्या को जोड़ोगे थोड़े ना, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम हमें करना है अभाज्य गुणनखंड ही करना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 छंग 12, फिर हमने 2 से काटा 2 तियाँ 6, फिर हमने 3 से काट दिया 3 एकम 3। देखिए 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। अब क्या करना है, हमें बस देखना है 2 कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा है, 3 कितनी बार लिखा है 1 बार लिखा है। अब आपको देखिए ध्यान में रखना होगा, जब भी आप भाजकों का योग निकालेंगे तो क्या याद रखेंगे, देखिए घात में 1 जोड़ना है और बेस में 1 घटाना है। घात में 1 जोड़ना है, बेस में से 1 घटाना है। आगे घात में 1 जोड़ना है, बेस में से 1 घटाना है। उसके बाद क्या करना है, बेस में से 1 घटाकर नीचे लिख देंगे। जैसे 2 - 1, बेस यहाँ पर ये है, ये बेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3 - 1। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ।
देखिए कैसे, अब यहाँ पे सबसे पहले ऐसे मत करना कि 2 में से 1 घटा दिया, 2 में से 1 हमें नहीं घटाना है, ठीक है। यहाँ पर हम ना कर दो आप 3 में से 1 घटा दिया, 3 में से 1 आपको नहीं घटाना है। सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करेंगे आगे हम। जैसे 2 की घात, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 की घात 3 हो गई। आगे मल्टीप्लाई लगा दिया हमने, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये माइनस हमारा है। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, 3 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर माइनस बंद कर देंगे। और बटे में क्या लिख देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। बटे में हमने लिख दिया इस तरह से। आगे हम फिर से इसे सॉल्व करते हैं। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8। कैसे निकालेंगे, 2 की आप 3 बार गुणा कराएं, जितनी घात उतनी बार गुणा, जितनी भी घात लगी होती है उतनी बार गुणा। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 2 की घात 3 है तो 2 को हम 3 बार लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो गए, 8। तो यहाँ से हम लिखेंगे 8 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मान होता है 9, 9 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर बटे में हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। आगे हम इधर मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 8 में से जब 1 गया कितना बचा, 7 बचा। फिर 9 में से 1 गया कितना बचा, 8 बचा। फिर हम 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 चौक 8, और 7 की गुणा हमने 4 से करा ली, 7 चौक कितना हो गया, 28। तो देखिए उन जो नंबरों का हमने योग किया था, 12 के भाजक कौन कौन से थे, 1 2 3 4 6 और खुद 12। देखिए इनका योग करेंगे तब भी कितना आएगा, 28 ही आएगा। और हम बाई ट्रिक निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 28 आएगा। यहाँ पर तो हमने निकाल के देख लिया क्योंकि सरल था। जैसे फिर से मैं बड़ा सा क्वेश्चन दे दूंगा तो आप पहले भाजक लिखोगे, फिर उनको जोड़ोगे, टाइम लगेगा आपके लिए। इस तरह से मैंने ये ट्रिक बनाई है, आप देख सकते हैं आगे। जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, यहाँ पर लिखा मैंने, क्वेश्चन है 120 के सभी भाजकों का योग कितना होगा। ठीक है, वीडियो रोककर जरूर इसे लगाना सीखें आप, फिर तो मैं बताऊंगा। देखिए इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है, अभी देखिए सभी भाजक हैं, इसमें सम भी हैं और विषम भी हैं। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कितने समभाजक होंगे, कितने विषम भाजक होंगे, इस तरह के मैं निकालना सिखाऊंगा। इससे पहले आप पहले ये क्वेश्चन करके देखें। चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने। बाकी देखिए जिसका भी नहीं आया है वो आप देखेंगे इस तरह से। पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे किसके, 120 के। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियां कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर से हम 2 से काटेंगे, 15 बार जाएगा। फिर हम 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। आगे देखेंगे 2 कितनी बार लिखा है, देखिए 1 2 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 की घात कितनी लिख दें, 3 लिख दें। फिर हमने देखा 3 कितनी बार लिखा है, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे, 3 की घात कितनी है, 1। फिर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया क्योंकि आगे हमें सॉल्व भी करना है। फिर यहाँ लिख दिया 5 की घात 1। ट्रिक क्या है हमारे पास, जब भी भाजकों का योग निकालना होगा तो घात में 1 जोड़ेंगे और बेस में 1 घटाएंगे। क्या काम करना है, घात में 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे, घात में 1 जोड़ेंगे, बेस में 1 घटाएंगे। उसके बाद बेस में से 1 घटाकर नीचे लिख देना है, बेस में से 1 घटाकर नीचे लिख देना है। इसके भी बेस में से 1 घटाएंगे और नीचे हम लिख देंगे इस तरह से, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही रहेगा। आगे देखिए पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था सॉल्व करके, इसमें देखेंगे थोड़ी सी मैं लाइनें गैप कर दूंगा यहाँ से। जैसे यहाँ देखेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मान कितना होगा, 16, और 16 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। ठीक है, इस तरह से आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 की घात 2, 1 और 1 कितनी हो गई, 2, 3 की घात 2 का मान कितना होता है, 9, 9 में से 1 गया कितना बचा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से 5 की घात 2 जिसका मान कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 का मान होता है 25, और 25 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे क्या करना है, 4 दूनी 8 कर देना है। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करा लेनी है 15 और 24 की। देखिए
15 चौक 60 का 0 हासिल हमारे पास 6 बचा, और 15 दूनी 30 और 6 कितने हो गए 36। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आ गया 120 को जो भाग देने वाली संख्याएं होंगी उन संख्याओं का योग निकल के आ गया है 360। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा सम संख्याएं निकालना बताऊंगा कि 120 को कितनी सम संख्याओं से भाग दे सकते हैं, कितनी विषम संख्याओं से भाग दे सकते हैं, और जो संख्याएं सम भाजकों का योग निकालना भी बताऊंगा और विषम भाजकों का योग भी निकालना बताऊंगा। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।